एक दिन मैं अपनी कार में जा रहा था। सुबह का समय था। चारों तरफ प्रकृति की सुंदरता फैली हुई थी। पेड़, फूल, घास पर पड़ी ओस और उगते सूरज का दृश्य बहुत मनमोहक लग रहा था। मैंने अभी अभी एक पेंटिंग पूरी की थी जिसका नाम मैंने लाइफ रखा था। तभी अचानक सड़क पर तेज ब्रेक की आवाज आई, जोरदार टक्कर हुई और चारों तरफ अंधेरा छा गया। जब मुझे होश आया तब मैं अस्पताल में था। मेरी आंखों पर पट्टियां बंधी हुई थीं। मैंने हाथ लगाकर महसूस किया और डर गया। मैं समझ चुका था कि मेरी आंखों की रोशनी चली गई है। मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। अब मेरे लिए दुनिया केवल अंधेरा थी। न सूरज दिखाई देता था, न फूल, न आसमान। मैं घंटों अपने बिस्तर पर पड़ा रहता और गहरे दुख में डूबा रहता। इसी अस्पताल में मेरा एक वार्डमेट था, नईम। उसका बेड नंबर 29 था, इसीलिए लोग उसे बेड नंबर 29 कहते थे। नईम बहुत शांत, दयालु और खुशमिजाज इंसान था। वह हमेशा मेरा हौसला बढ़ाता रहता। हर सुबह वह मुझे खिड़की के बाहर के दृश्य सुनाता। वह चिड़ियों, फूलों, धूप और प्रकृति की सुंदरता का ऐसा वर्णन करता कि मुझे लगता जैसे मैं सचमुच सब कुछ देख रहा हूं। धीरे धीरे मेरे जीवन में फिर से उम्मीद आने लगी। एक दिन नईम ने मुझसे कहा, तुम फिर से पेंटिंग क्यों नहीं शुरू करते? यह सुनकर मैं गुस्सा हो गया। मुझे लगा कि वह मेरा मजाक उड़ा रहा है। मैंने कहा, एक अंधा आदमी पेंटिंग कैसे कर सकता है? लेकिन कुछ दिनों बाद उसने एक सुनहरी शाम का इतना सुंदर वर्णन किया कि मैं भावुक हो गया। उसने लाल पत्तों, सफेद बतखों और डूबते सूरज का ऐसा चित्र मेरे सामने खींच दिया कि मेरे मन में वह दृश्य जीवित हो उठा। फिर उसने मुझसे विनती की कि मैं उसे पेंट करूं, और पता नहीं कैसे मैंने हां कह दी। नईम मेरे लिए रंग, ब्रश और बाकी सामान ले आया। मैंने अपनी यादों और कल्पना के आधार पर पेंटिंग बनानी शुरू कर दी। जब पहली पेंटिंग पूरी हुई तो नईम कुछ देर चुप रहा। मेरा दिल बैठ गया। मुझे लगा शायद पेंटिंग खराब बन गई है, लेकिन फिर उसने कहा, यह अद्भुत है। कोई नहीं कह सकता कि तुम अंधे हो। उसकी बात सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। अब हर दिन नईम मुझे नए नए दृश्य सुनाता और मैं पूरे दिन पेंटिंग बनाता रहता। वह मुझे रंगों के बारे में भी सुझाव देता। धीरे धीरे मुझे अपने हुनर पर फिर से विश्वास होने लगा। इसी बीच डॉक्टरों ने मेरी आंखों का दूसरा ऑपरेशन किया, लेकिन वह असफल रहा। जब पट्टियां हटाई गईं तब भी मुझे केवल अंधेरा ही दिखाई दिया। मैं पूरी तरह टूट गया क्योंकि मैंने अपनी सारी जमा पूंजी इस ऑपरेशन पर खर्च कर दी थी। नईम ने मुझे पैसे देने की कोशिश की, लेकिन मैंने मना कर दिया। फिर एक दिन वह बहुत खुश होकर आया और बोला, मेरा एक दोस्त तुम्हारी पेंटिंग्स खरीदना चाहता है। मैं हैरान रह गया। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन अगले दिन उसने मुझे पैसे दिए। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अब मेरे पास तीसरा ऑपरेशन करवाने के लिए पैसे थे। मैं फिर से पेंटिंग बनाने लगा। नईम हर दिन मुझे चारों मौसमों के दृश्य सुनाता। बसंत के फूल, गर्मी की धूप, पतझड़ के लाल पत्ते और सर्दियों की ठंडी शामें, सब कुछ उसके शब्दों में जीवित हो उठता था। आखिरकार मेरा तीसरा ऑपरेशन हुआ। जब मेरी आंखों की पट्टियां हटाई गईं, तब अचानक तेज रोशनी मेरी आंखों में भर गई। मैं फिर से देख सकता था। मैं खुशी से चिल्लाया, नईम, नईम! लेकिन नईम वहां नहीं था। नर्स ने मुझे एक पत्र दिया। फिर मुझे एक ऐसा सच पता चला जिसने मुझे अंदर तक हिला दिया। नर्स ने बताया कि नईम खुद भी अंधा था। मैं स्तब्ध रह गया। जिस इंसान ने मुझे दुनिया के इतने सुंदर दृश्य बताए, वह खुद उन्हें देख नहीं सकता था। वह सब कुछ अपनी पुरानी यादों के आधार पर सुनाता था। फिर मुझे पता चला कि मेरी सारी पेंटिंग्स भी उसी ने खरीदी थीं ताकि मैं अपने ऑपरेशन के लिए पैसे जमा कर सकूं। उसने अपना सारा पैसा मेरी मदद में खर्च कर दिया था। इसी कारण वह अपना खुद का तीसरा ऑपरेशन नहीं करवा पाया और अस्पताल छोड़कर चला गया। लेकिन इसके बाद मुझे एक और बहुत बड़ा झटका लगा। मैंने अलमारी खोली और देखा कि जो पेंटिंग्स मैं अंधा होने के बाद बनाता रहा था, वे वास्तव में सुंदर पेंटिंग्स नहीं थीं। वे सिर्फ टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं थीं, बिना रंगों की, बिना आकार की, बिखरी हुई लकीरें। नईम ने कभी मुझे सच्चाई नहीं बताई। वह हमेशा मेरी हिम्मत बढ़ाता रहा ताकि मैं उम्मीद न खो दूं। उसने मेरे अंदर जीने की इच्छा बनाए रखी। फिर मुझे नईम के तकिए के नीचे 4 असली पेंटिंग्स मिलीं, जिन्हें उसने अंधा होने से पहले बनाया था।
वही दृश्य वह मुझे सुनाया करता था। मेरी आंखों में आंसू भर आए। विद्यार्थियों, यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची दोस्ती त्याग और निस्वार्थ प्रेम पर आधारित होती है। नईम ने अपनी खुशी, अपना इलाज और अपना भविष्य तक कुर्बान कर दिया ताकि मैं फिर से जिंदगी जी सकूं। कहानी का संदेश दूसरों के जीवन में उम्मीद जगाना सबसे बड़ा उपकार है। सच्चा मित्र वही होता है जो अपने दुखों को भूलकर दूसरों की मदद करे। अगर आपको यह हिंदी ट्रांसलेटेड एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। टैगोर स्मार्ट लर्निंग के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।